उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे और और आज कई दिनों के बाद आपके बीच में लाइव आ रहा हूँ। अक्सर समय की भी बात होती है और दूसरी चीज़ें हैं कि किसी भी टॉपिक पर बोलना तभी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय बिंदु बन जाए। हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? एक बार स्पष्ट करें। बात को शुरू करने से पहले मैं एक बार आप लोगों से चाहूँगा कि आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो कृपया रिप्लाई दें, कमेंट बॉक्स में लिखें। थोड़ा नेटवर्क इशू आजकल यहाँ पर भी रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने का कष्ट करें। जय भारत सभी को। सुरेश जी जय भारत। बहुत मुश्किल से आपको पता होगा कि इस पेज को रिकवर किया गया है और आप सभी के साथ सहयोग से लगभग 700-800 के आसपास फॉलोअर हैं। और अभी तक जब से हमने फेसबुक यूज करना शुरू किया तब से आपको बताऊं कि लगभग 4 से 5 फेसबुक आईडी जो है वो बदलनी पड़ी है। उसका मुख्य कारण यही है कि सच्ची बातें अगर आप बोल रहे हैं, पब्लिक के बीच में ले जा रहे हैं, तो जो इस देश के गद्दार हैं उनको ये बातें बहुत अच्छी से समझ में आ जाती हैं कि भविष्य में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सामने से जो वार नहीं कर सकता है वो पीछे से वार करता है। कभी आईडी ब्लॉक करेगा, कभी आपकी साइकिल पंचर करेगा, कभी गाड़ी पंचर करेगा, कभी कुछ और। तो साथियों, इसकी परवाह नहीं करनी है। सबसे पहले तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि हमारी आईडी चले या ना चले, लेकिन आप सभी की आईडी चलनी चाहिए। और एक नहीं कई ईमेल आईडी आप लोग क्रिएट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर अपना प्रभाव जमाए रखें, क्योंकि सोशल मीडिया का जो प्रभाव है वो प्लस भी है और माइनस भी है। क्योंकि आज हम इसी सोशल मीडिया के विश्व बिंदु पर ही चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोग सेट हो चुके हैं और अपनी बात को स्टार्ट करते हैं, मेन पॉइंट पर आते हैं। साथियों, जैसा कि आप लोग कैप्शन में देख रहे होंगे कि आज का विषय बिंदु जो है वो हमारे स्पेशली मौर्य समाज से संबंध रखने वाले ज्योति मौर्य, एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक से संबंधित है। साथियों, सबसे पहले तो हमें जान लेना चाहेंगे, आपको बताना चाहेंगे अपने नज़रिए से कि ज्योति मौर्य कौन है। मुझे नहीं पता कि ज्योति मौर्य कौन है, कौन थी। बहुत सारे महिलाएं जो हैं इस देश के अंदर डीएम एसडीएम बन रही हैं। किसी का उद्देश्य नौकरी करना होता है तो किसी का उद्देश्य समाज सेवा, देश सेवा भी होती है। मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन पहली बार ज्योति मौर्य का नाम चर्चा का विषय या हमारे बीच में, हमारे कानों में आया उस समय इस देश में लॉकडाउन था। और आप सभी को पता होगा, आपके डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी का गांव सिराथू
के पास बदलेपुर एक गांव है। उस गांव में देवशरण कुशवाहा जी की हत्या एक ब्राह्मण परिवार ने जबरदस्ती कर दी थी, धोखे से। गलती उनकी इतनी थी कि देवशरण कुशवाहा जी अच्छे खासे पैसे कमाते थे, 2-3 भाइयों को पालते पोसते थे और उनका घर परिवार आनंद से अपना दिनचर्या या कह लो अपना समय बिता रहा था। यह बात उस ब्राह्मण परिवार को पसंद नहीं आई। कहते हैं कि पड़ोसी पड़ोसी को देख नहीं सकता, उसकी तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं आपको। आप अगर देहात से जमीनी स्तर से बिलोंग कर रहे हैं तो ये चीज़ आपको जनरली देखने को मिलेगी। ज्योति मौर्य एट द टाइम उस समय वहाँ की एसडीएम थी। आपके कौशाम्बी जिले की बात है। कोरोना पीरियड में लॉकडाउन था, कहीं कोई भी आ जा नहीं सकता था सिवाय सरकारी तंत्र मंत्र के। और जब उनकी हत्या हो जाती है, ज्योति मौर्य ने योगी आदित्यनाथ के कहने से, केशव प्रसाद मौर्य के कहने से रातों रात देवशरण कुशवाहा को दफना दिया गया। यहाँ तक कि उनके परिवार के सभी जो नज़दीकी रहे रिश्तेदार नातेदार, उनको भी उनसे मिलने नहीं दिया गया। बस इसका उद्देश्य यही था कि यह मामला तूल न पकड़ने पाए, यह मामला मीडिया का हिस्सा न बनने पाए, क्योंकि लड़ाई ब्राह्मण वर्सेस मौर्य की थी। और ज्योति मौर्य ने जो वहाँ पे अपना रोल निभाया योगी आदित्यनाथ का दायां हाथ बन करके, वह वास्तव में काबिले तारीफ है। मतलब जो एसडीएम के पद पर बैठी हुई हैं, उनके अंदर ना तो मोरल एजुकेशन है और न सामाजिक जिम्मेदारियां। एक एसडीएम योगी आदित्यनाथ के कहने से अपनी ही जाति बिरादरी के व्यक्ति के साथ, परिवार के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रही है जो बेहद निंदनीय है। खैर, ज्योति मौर्य से हमने नहीं बात किया। एट द टाइम हमने केशव प्रसाद मौर्य को फ़ोन लगाया। केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि काम सारा वहाँ पर हो रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने भी थोड़ा गर्मी बरती बातों में। तो केशव प्रसाद मौर्य का ये कहना है कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, आप ही जाकर के ये काम करवा लीजिए। मतलब समझ रहे हैं कि डिप्टी सीएम वो हैं, सरकार उनकी है, मुख्यमंत्री वे हैं और लॉकडाउन में सब कुछ लाग करके बैठे हुए हैं। कोई अगर घर से बाहर निकलता है तो लाठी और डंडे की बौछार होती है। और उस पीरियड में ये कहा जा रहा है कि आप जाकर के न्याय दिला दीजिए और उनकी मदद कर दीजिए। खैर, अब हमारी मजबूरी ये थी कि हम घर से निकल नहीं सकते थे। जैसे ही लॉकडाउन का रिलैक्सेशन हुआ, हम देवशरण कुशवाहा के घर पर पहुंचे। वहाँ पर सभी परिजनों से मिले। लगभग 10 से 12 दिन बीत चुका था, 15 दिन बीत चुका था। और वहाँ की सारी स्थिति का आकलन किया, देखा, सुना, समझा, तो सारा का सारा दोष जो है वो सिस्टम का था। और जो वादे किए गए थे केशव प्रसाद मौर्य के चलते, ज्योति मौर्य के चलते कि परिवार को लाइसेंस मिलेगा, लगभग 50 लाख रुपए मिलेंगे और तमाम प्रकार की सुविधाओं की बात हुई थी। आज दुर्भाग्य की बात है, सोचने वाली बात है कि जो है अभी तक उस पीड़ित परिवार को एक फुटी कौड़ी भी नहीं मिली। ये योगी आदित्यनाथ का राजतंत्र है। साथियों,
देवशरण कुशवाहा की जो बात थी वो तो बीत गई है। पीड़ित परिवार अभी भी परेशान है, अभी भी सरकार की राह देख रहा है कि उसे न्याय मिलेगा, सम्मान मिलेगा, जो वादा किया गया था वो मिलेगा। लेकिन एक बात ज्योति मौर्य के केस में आया हुआ है, आप सभी को पता होगा। स्टोरी ज्योति मौर्य की पता है आपको, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा क्या मैटर चल रहा है। लेकिन इस पॉइंट को लेकर के स्पेशली मैं फोकस करना चाहता हूँ कि ज्योति मौर्य के पास एक लिस्ट मिली हुई है। उस लिस्ट में ज्योति मौर्य डेली का आय व्यय लिखा करती थी। ज्योति मौर्य डेली की आय व्यय लिखा करती थी और किसका कितना पैसा आ रहा है, किससे कितना लेना है, कहाँ देना है। लगभग महीने के 8-10 लाख का हिसाब किताब सामने आया है जो मीडिया के माध्यम से। और मुझे लगता है कि ये हिसाब किताब जो है केवल 8-10 लाख तक सीमित नहीं है, ये कम से कम 50 लाख या करोड़ों तक जाता रहा होगा। कुछ भाई लोग कह रहे हैं साउंड सही नहीं आ रही है, तो इसके लिए हम कर ही क्या सकते हैं। सारा कुछ सिस्टम तो ओके है, फिलहाल नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ा सा, और हो सकता है कि कहीं आप लोग नेटवर्क में ना हो, जो लोग भाई लोग देख रहे हैं, और कुछ लोग कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं, मुझे लग रहा है उनको आवाज़ आ रही है। तो थोड़ा सा अपना जो है वो मोबाइल सिस्टम सही करें। मेरे यहाँ सब कुछ ओके है, हो सकता है आपके यहाँ ही दिक्कत हो। गुलशन जी स्पष्ट करें कि आवाज़ आ रही है। तो साथियों, मैं पॉइंट पर ही बने रहता हूँ। तो ज्योति मौर्य के बाद जो डायरी मिली है, वो डायरी तब तक लीक आउट नहीं हुई जब तक ज्योति मौर्य लगातार कमा करके योगी आदित्यनाथ का पेट भर रही थी। और जैसे ही पति पत्नी में बिगाड़ होता है या पति पत्नी में जो रिश्ता होता है वो टूटता है या विच्छेद होता है, तभी तक आलोक मौर्य भी इस डायरी को लेकर के किसी थाने में, किसी कोर्ट में नहीं गए। लेकिन जैसे ही आलोक के साथ अन्याय होता है तो वो डायरी सामने आ जाती है, ज्योति मौर्य को दोषी बताया जाता है और योगी आदित्यनाथ को वहीं पर जो है मसीहा करार दिया जाता है कि योगी आदित्यनाथ के नाक के नीचे ज्योति मौर्य ये काम कर रही थी। साथियों, आपको पता होगा कि इस समय योगी आदित्यनाथ का जो बोलबाला उत्तर प्रदेश में चल रहा है, आपको लगता है कि बिना परमिशन के कोई डीएम, एसडीएम, कमिश्नर या पुलिस कुछ एक्टिविटी कर सकता है, 1 रुपये की वसूली कर सकता है? संभव नहीं है। तो ज्योति मौर्य जितने भी पैसे कमा रही थी वह योगी आदित्यनाथ के कहने पर कमा रही थी। और मैं दावा करता हूं कि जितने भी एसडीएम और डीएम हैं इस देश प्रदेश में काम कर रहे हैं, ये सब योगी आदित्यनाथ के कहने से अंधाधुंध पैसे कमा रहे हैं, अभी भी कमा रहे हैं। लेकिन मामला जो सामने आया उसको फ्रंट पर रख करके जो पकड़ा गया उसको दफनाया जा रहा है, उसको दोषी करार दिया जा रहा है, और जो सरगना है इस प्रदेश का उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पॉइंट इसको नोट करिएगा साथियों। तो मेरा उस न्यायिक कमेटी या जो भी न्याय व्यवस्था यहाँ पे, वैसे न्याय तो होना नहीं है, न्यायालय आप ही लोग हैं, आपके बीच में ये बात रख रहे हैं और आपको ही न्याय करना है। तो साथियों, दोषी ज्योति मौर्य ही नहीं है, दोषी योगी आदित्यनाथ भी बराबर के हिस्सेदार हैं कि आखिर वो पैसा कहाँ लेकर के जाती थी। और ज्योति मौर्य अगर मेरी आवाज़ को सुन रही हैं, अगर वो सस्पेंड होती हैं या उनको किसी तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, तो ये बात खुल करके सामने लेकर आना होगा कि आपके साथ इस वसूली में, इस घुसखोरी में और कौन कौन शामिल हैं। अगर आप योगी आदित्यनाथ का नाम सामने लाती हैं तब हम आप समझेंगे कि वास्तव में आप मौर्य हैं, और नहीं तो मौर्य नहीं गद्दारी कहेंगे। इसके अलावा हम कुछ नहीं कह सकते हैं आपको। साथियों, ज्योति मौर्य के पति आलोक, जैसा कि सोशल मीडिया पे प्रचारित होता रहा है कि आलोक ने अपनी पत्नी को खूब पढ़ाया लिखाया और एसडीएम बनाया। तो इसमें खैर जब बात इतिहास की करें या पीछे जाएं,
तो जितना रोल पढ़ाने लिखाने वालों का होता है उससे या उससे कहीं ज़्यादा रोल पढ़ने वालों का होता है। मीन्स गुरु और शिष्य की अगर मैं बात करूं तो गुरु और शिष्य की भूमिका समान होती है। आलोक ने अपनी पत्नी को पढ़ाया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और ज्योति ने इतना पढ़ लिख करके इस काबिल बनी, इसके लिए मैं आपको भी बधाई देता हूं। लेकिन साथियों, बात यहाँ पर जब घर की होती है तो मुझे लगता है कि ये घर की बातें घर में ही खत्म कर लेनी चाहिए। बात मारने पीटने की है या धमकी देने की बात आ रही है कि जो है मनीष दुबे और ज्योति मिलकर के जो है ये इसको धमकी दे रहे हैं कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ठीक है, ये ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का कोई केस, कोई नया केस नहीं है। आए दिन यहाँ पे धमकियाँ दी जाती हैं, आए दिन उत्तर प्रदेश में गोलियां चल रही हैं, आए दिन लोगों के मर्डर हो रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस मैटर को इतना उछाला गया, ये बहुत चिंतनीय बात है। इस पर हमें और आपको विचार करने की जरूरत है। तो साथियों, आलोक ने जो गलती करी है वो आलोक ने ये गलती करी है कि वो अपने घर परिवार या सामाजिक लोगों के बीच में, अपने रिश्तेदारों के बीच में बैठ करके इस मामले को सॉल्व नहीं करना चाहा और कहीं ना कहीं वह सीधे और सीधे न्याय पाने के लिए योगी आदित्यनाथ के या पुलिस प्रशासन के या कह लो सिस्टम के संपर्क में आ गए। अब आप सोचिए, जो उत्तर प्रदेश में पूरी तरह अन्याय कर रहा हो वो आलोक को न्याय देगा? वो बात वही है कि बहती गंगा में हाथ धो लेना योगी आदित्यनाथ की या मोदी आदित्यनाथ की पुरानी आदत है। लगे हाथ जैसे ये बात आगे बढ़ती है, और ये बात बढ़ी क्यों, ये बात दब भी जाती, लेकिन इसमें हमारे और आप जैसे लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। आज मैं लगभग जब से ये केस चल रहा है 15 दिनों से 20 दिनों से मैं साइलेंट हूँ, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ कि मामला खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अन्य समाज के लोग जो इस टॉपिक को लेकर के मजे ले रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, खिल्लियाँ उड़ा रहे हैं, उनकी बात तो दूर, हमारे समाज में स्पेशली मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी समाज में ऐसे भी कई लोग हैं जो सोशल मीडिया पर हैं और लगातार इसका मजाक बना रहे हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपकी बहन और बेटी के साथ ऐसी हरकत होती, भाई के साथ ऐसी चीज़ें होती, तो क्या आप उसे सोशल मीडिया पर वीडियो बनाते और उसको दिखाते? तो संभवतः आप नहीं करते और मुंह छुपा करके बैठ जाते। हमारे पास डेली तमाम घटनाएं ऐसी होती रहती जो आती हैं हमारे पास। कई बार किसी के अफेयर का मैटर होता है या कहीं कोई लड़की को कोई जो है ज़बरदस्ती उठा के ले जाता है, हम लोग उसको इंटरनली सॉल्व करते हैं कि ये मामला सॉल्व हो जाए। ये घर परिवार की भी इज्जत का सवाल है, समाज की भी इज्जत का सवाल है। लेकिन आप लोगों के चलते ये सोशल मीडिया पर पति पत्नी का खेल इतना ज़्यादा बढ़ गया कि बढ़ते 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 आज मैं देख रहा हूँ 15 दिनों से पूरे सोशल मीडिया पे तहलका मचा हुआ है। कोई जो है शॉर्ट वीडियो बना रहा है, कोई कॉमिक्स टाइप का बना रहा है, कोई जो है फिल्मी तरीके से उसको ला रहा है। अब जब सोशल मीडिया पे चारों तरफ चलने लगा तो इस देश की गोदी मीडिया क्या करे? गोदी मीडिया को भी टीआरपी चाहिए थी और हमारे फेसबुक चैनल वाले, यूट्यूब चैनल वालों को लाइक और सब्सक्राइबर चाहिए जल्दी जल्दी, क्योंकि यूट्यूब से पैसे कमाना है, फेसबुक से पैसे कमाना है। माँ बहन बेटी की इज्जत चली जाए कोई मतलब नहीं है उस बात का। तो जो गोदी मीडिया है उनको भी टीआरपी चाहिए, और गोदी मीडिया को टीआरपी पाने के लिए जब देखा कि सोशल मीडिया पे सब लोग लाइक कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो वे इस खेल से बचे कैसे रह सकते हैं? उनको भी पैसे चाहिए। तो आजकल वो भी खूब ट्रोल कर रहे हैं इस मैटर को लेकर के। और खैर चारों तरफ ज्योति मौर्य, ज्योति मौर्य, ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य, आलोक मौर्य ही चल रहा है। मतलब देश में इस केस के अलावा और कुछ बचा नहीं है। हो गया देश का विकास, ये आपकी कमजोरी है। ये शुरुआत आपने की है, जिस प्रकार से आपने ज्योति मौर्य के मामले में इतना इंटरेस्ट दिखाया। अगर इतना इंटरेस्ट इस देश को बचाने में आप दिखाते,
मोदी को भगाने में इस बात को मतलब इतना इंटरेस्ट दिखाते तो ये देश आज 75 साल हो गया जिस तरीके से झेल रहा है, ऐसी कंडीशन नहीं आती। देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाता, देश से आतंक खत्म हो जाता, लेकिन जो आतंक करवा रहा है आप उसी के पीछे लगे हुए हैं। ये बुद्धिमानी आपकी है या बेवकूफ़ी आपकी है, इसका आकलन आपको करना है। आइए कुछ पॉइंट और उनमें मैं डिस्कस करता हूँ। विजय कुमार मौर्य जी इस समय होमगार्ड डीजीपी हैं, आपने सुना होगा नाम इनका, कहीं फेसबुक ट्विटर पे तो नहीं, फेसबुक वगैरह पे देखा होगा। हमारे समाज के कुछ लोग जाते हैं फोटो खिंचवा के आ जाते हैं। समाज के लोगों से मैं एक बात स्पष्ट बता दूं कि आपके समाज का जो कल्याण है ना, वो ना डीएम से होगा, ना एसडीएम से होगा, ना एसएसपी से होगा, ना कमिश्नर से होगा। आपके समाज का अगर कल्याण होगा सिर्फ नेताओं से ही होगा। और आपको अच्छे नेता की तलाश करनी है, अच्छे नेता के साथ लगना है। और डीएम एसपी कमिश्नर बनाना ये तो बाएं हाथ का खेल है, जैसे ज्योति मौर्य योगी आदित्यनाथ के कहने में चल रही हैं। विजय कुमार मौर्य जी को मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन एक छोटा सा स्टोरी उनके साथ भी जुड़ा हुआ है हमारा। एक बहुत ही गंभीर मैटर था। एक जो है एससी होता है और वो एसआई होता है। एक भाई के मैटर में उस एसआई ने फर्जी केस उसको बना करके जो है एक सरकारी अधिकारी को मारने का आरोप लगाया। उस संबंध में जब मामला मेरे पास आया तो हम इन्हीं विजय मौर्य जी के पास गए और हमने कहा मामला सर ये बहुत ही फर्जी है, और इसकी हमने ये भी नहीं कहा कि मुझे आप मेरे तरफ से कर दीजिए, हमने कहा इसकी जांच करवा लीजिए और जांच में बिल्कुल हर तरीके से ये केस फर्जी पाया जाएगा। लेकिन उस समय विजय कुमार मौर्य जी के पास न टाइम था सुनने का और न न्याय करने का समय था। लेकिन आज जब ये मामला सोशल मीडिया पे चल रहा है तो विजय मौर्य जी को सामने किया जाता है। योगी आदित्यनाथ की चाल को आप समझिएगा। योगी आदित्यनाथ जी आपकी लाश पर भी राजनीति कर सकते हैं, आपकी लाश पर भी राजनीति कर सकते हैं। ये तो उनके लिए छोटा मोटा मैटर है। जब ये देखा गया कि पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर चारों तरफ मौर्य 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 ही चल रहा है। कहते नहीं गांव में एक कहावत है, या तो नाम सपूते का और या तो नाम कपूते का। तो सपूत तो नहीं बन पाया कोई अभी मौर्य समाज में जो अपने आप को अच्छा कह सके, इस देश को सम्राट अशोक जैसा शासन दे सके या समाज उसके साथ लग सके। लेकिन कपुत्री जिसको कह सकते हैं, ज्योति मौर्य का नाम बहुत तेजी से जब उठा तो योगी आदित्यनाथ को ये लगा कि इसको भुना लेना चाहिए। अब उन्होंने विजय कुमार जी को लगा दिया है और अभी अभी आज की न्यूज आई हुई है कि उन्होंने जो है मनीष दुबे को सस्पेंड कर दिया है। और दूसरी तरफ न्यूज ये भी आ रही है कि अभी उसको सस्पेंड नहीं किया गया है, जांच चल रही है। साथियों, मनीष दुबे क्या है, कैसा है, मैं इसके बारे में नहीं जानना चाहता हूँ, क्योंकि अब ज़्यादा ना बोलूँ। कोई भी व्यक्ति इस तरीके से अपराधी हो सकता है, किसी जाति बिरादरी की बात करना ठीक नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि योगी आदित्यनाथ जो है सवर्ण समर्थक हैं, तो निश्चित तौर पर मनीष दुबे को बचा रहे होंगे कि मनीष दुबे के साथ ऐसी कोई घटना ना हो कि समाज हमें कल को दोषी माने। तो आप ये सोचिए, मनीष दुबे को योगी आदित्यनाथ जी जेल कैसे भेजेंगे या उसके खिलाफ कार्रवाई कैसे करेंगे। लेकिन यहां पर यह दिखाया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ निष्पक्ष हैं, योगी आदित्यनाथ न्याय संगत हैं, योगी आदित्यनाथ भगवान के दूसरे अवतार हैं और वे जाति बिरादरी की बात नहीं करते हैं, किसी को नहीं देखते हैं। उनके साथ जो अपराधी होता है उसको दंड मिलता है। साथियों, यहाँ पर अगर बात आती है दंड की, तो मैं आपको बता दूं कि जो ये रिलेशनशिप की बात हो रही है, ये रिलेशनशिप में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया परमिशन देता है, जिसको आप जानते होंगे। लिव इन रिलेशनशिप मीन्स शादी विवाह होने के बाद भी कोई किसी के साथ रह सकता है। इसमें कोई कानून नहीं बनता है, कोई भी दोषी नहीं होता है अगर वह स्वैच्छिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। इस पर तो कोई केस बनता ही नहीं है। अब यहाँ पर राजनीति हो रही है कि जो है विजय कुमार वर्मा ने जो है दहेज उत्पीड़न की बात करी है, किसी और महिला की बात हो रही थी, या इन्होंने साजिश रची है मारने की, धमकी देने की या मार डालने की। तो धमकी देना कोई ऐसा अपराध
नहीं होता है कि जो है इतना बड़ा इशू बना करके उसको जेल में डाल दिया जाए, और जेल भी नहीं जाएगा, मैं आपको स्पष्ट बता दूं। लेकिन केवल और केवल मौर्य समाज के माइंड को वाश किया जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन 2024 आ रहा है और योगी आदित्यनाथ यह साबित कर देंगे तब तक कि जो है योगी आदित्यनाथ या बीजेपी सरकार मौर्यों के फेवर में काम कर रही है। मतलब जो नज़दीक होता है, कहते नहीं कि अगर समाज की आदत है कि सामने की जो चोट है वो याद रहती है, लेकिन जो पीछे की चोट होती है वो हमारे समाज के जो विद्वान लोग हैं वे भूल जाते हैं। अभी तक बीजेपी ने आपने कितना शोषण किया है, आपके समाज का शोषण किया है, आपकी नौकरियां छीनी हैं, न जाने कितने मौर्यों की हत्याएं करवाई हैं, न जाने कितने लोग डेली न्याय के लिए भटक रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। लेकिन एक इस छोटे से केस में अगर मनीष दुबे को जेल भेजा जाता है या उसको सस्पेंड कर दिया जाता है फ्रंट दरवाजे से, और कल को पीछे के दरवाजे से एंट्री कर ली जाएगी, तो इसमें मौर्य समाज की जो है सहानुभूति लूटी जा रही है। बेहद निंदनीय है और समाज को इस पर सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बीजेपी ना आपकी थी और ना आपकी है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट को मैं क्या कहूँ कि इस प्रकार की जो सामाजिक व्यवस्थाएं हमारे देश में व्याप्त हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट का जो नज़रिया है वो कहीं ना कहीं वह भी निंदनीय है। इस पर भी विशेष प्रकार का कानून प्रावधान बनाना चाहिए था, लेकिन उसने स्वतंत्रता के नाम पर पूरे देश को आज़ाद कर दिया है कि कोई कहीं पर भी जा कर के चल सकता है, खा सकता है, किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। और कहीं ना कहीं ऐसे जो काम हैं वे नेता लोग इसमें ज़्यादा शामिल होते थे, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं के फेवर में जो है इस प्रकार का निर्णय सुनाया है। साथियों, अब जो चीज़ें हमारे देश समाज में चल रही हैं लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, आजकल तो बच्चे के पास मोबाइल है, हर कोई आप जान रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे इस न्यूज को सुन रहे हैं और तमाम लोग ऐसे ट्रोलिंग वीडियो बना करके डाल रहे हैं जिसका समाज के ऊपर बहुत बड़ा दुष्परिणाम दुष्प्रभाव पड़ रहा है। मतलब जो पिता है, भाई है, वो अपनी बहन बेटियों पर शक करने लगा है, अपनी बहन बेटियों को वो पढ़ाने से दूर भागने लगा है, बाहर निकालने से दूर भागने लगा है। समझ रहे हैं कि फिर से ये ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, हम लोग खिलौना बन करके इनके रह जा रहे हैं। अगर आप अपनी बहन बेटियों को घर से बाहर नहीं निकालेंगे, उन्हें मजबूत नहीं बनाएंगे, उन्हें जो है रानी लक्ष्मीबाई की तरह जो है छत्राड़ी कह लो या कह लो कि वीरांगना नहीं बनाएंगे, तो ना आपका घर मजबूत होगा। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर या किसी महापुरुष ने कहा है कि जिस देश की स्थिति आपको देखनी समझनी है, उस देश की स्थिति देखने के लिए अगर उस देश की महिलाओं से आप एक बार मुलाकात कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि देश कितना विकास कर चुका है। तो वैसे ही फिर होने जा रहा है यहाँ पर कि हर व्यक्ति जो है अपनी इज्जत आबरू बचाने के चक्कर में अपनी बहन बेटियों को घर से बाहर निकालना बंद कर देगा, और अगर बंद कर देगा तो उसका परिणाम कि ब्राह्मणवाद अर्थात मनुवाद फिर से चरम पर होगा। साथियों, ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, ना ज़्यादा मैं शेयर और लाइक लेना चाहता हूँ, ना कमेंट लेना चाहता हूँ। हमारी ये आदत नहीं है, लेकिन जो बात है वो स्पष्ट है। हमारी पहचान बीजेपी को बहुत अच्छे से है, और जिस दिन आपको हो जाएगी उस दिन उस देश की व्यवस्था, इस देश की व्यवस्था जो है वो सुधर जाएगी। लेकिन साथियों, एक यहाँ पर बेनिफिट और फायदे की भी बात करूँगा। अगर ये वीडियो मेरी आलोक मौर्य तक पहुँच रही है तो आलोक मौर्य से मेरा कहना यही है कि इस देश में न जाने कितने लोग अन्याय को झेल रहे हैं, परेशान और पीड़ित हैं। लक बाई चांस कहें, दुर्भाग्य से कहें या सौभाग्य से कहें कि आज पूरा देश आलोक मौर्य को जानता है, आरपी मौर्य को नहीं जानता होगा, क्योंकि आरपी मौर्य ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिसमें लोगों को मजा आए।
लोगों को इंटरटेनमेंट हो, लोगों का समय बीते और लोगों के मनोरंजन का साधन बने, तो आलोक मौर्य जी, अगर आपको ज्योति मौर्य को कड़े शब्दों में जवाब देना है तो निश्चित तौर पर आप जो ये चपरासी वाली नौकरी कर रहे हैं, इस नौकरी को छोड़ करके राजनीति में आइए। क्योंकि अब सोशल मीडिया पे लोग आपको जान गए हैं, मीडिया वाले भी आपको जान गए हैं, चारों तरफ आपका चेहरा है। तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बन करके आप इस देश को न्याय दें, तो मैं कहता हूं कि आपके जो ये त्याग कर रहे हैं, जो कह लो ये सेक्रीफाइस आप कर रहे हैं अपनी बेटियों को छोड़ करके, अपनी पत्नी को छोड़ करके, ये ज्योति मौर्य को तो जवाब होगा ही होगा और समाज के लिए भी एक सबक बनेगा कि तुम्हारे इंटरटेनमेंट, तुम्हारे मनोरंजन से देखो भारत देश को एक नया प्रधानमंत्री और नया मुख्यमंत्री उभर कर सामने आ रहा है। एक बात और कहूंगा कि आलोक मौर्य जी, जिस तरीके से आप बेटी के लिए इतना रो रहे हैं, ये रोना मेरे हिसाब से कायरों का काम है। ज्योति पढ़ी लिखी महिला है, क्या कर रही क्या नहीं कर रही है उसका व्यक्तिगत नेचर है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर ज्योति मौर्य के साथ उसकी 2 बेटियां हैं तो कहीं ना कहीं वो सुरक्षित हैं और कोई माँ ऐसी नहीं होगी जो अपनी बेटी के साथ अन्याय करेगी। अभी तक तो हमने नहीं देखा, आगे का कुछ नहीं कह सकते हैं। फिलहाल मुझे विश्वास है कि ज्योति मौर्य अपनी बेटियों को सुरक्षित रखने में, देखभाल करने में, पढ़ाने लिखाने में पूर्णतया सक्षम हैं। और आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि सोशल मीडिया के ट्रोलिंग और ये मनोरंजन भरी वीडियो के चलते आपको जो इतनी प्रसिद्धि मिली है, इस देश और समाज के लोगों के मुंह पे चाटा मारने की जरूरत है। जितनी बेइज्जती, जितना इन्होंने इसको बनाया है, उसको लेकर जारी करने वाले नेता नहीं पैदा होते। यह बात आप स्पष्ट समझ लीजिए। और मेरा पूरे देशवासियों से निवेदन है कि टाइम पास वाला काम बंद करके जिम्मेदारी भरा काम शुरू करिए, तभी आपका भी विकास होगा, देश का भी विकास होगा। और इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। आप सभी लोगों ने इतना समय दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा आप सभी का, और निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सभी लोग जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि ये बात हमारी हर व्यक्ति तक पहुंचे। और मैं बार बार ये कहूँगा कि मैं फेमस, प्रसिद्धि, लाइक नहीं चाहता हूँ, लेकिन यह देश बिगड़ रहा है, समाज बिगड़ रहा है, इसकी चिंता मुझे है। इसलिए यह हमारी बातें बुरी जरूर लग सकती हैं, लेकिन ध्यान से सुनना और समझना है और फॉलो करना भी है, तभी यह देश और समाज आगे बढ़ेगा। और ध्यान रखना, एक बात और बता दूं कि आज तक भारत देश में ऐसा कोई नेता नहीं हुआ है जो जनता को ललकारता हो। हर नेता जब भी आता है तो वो जनता को हमेशा वाहवाही, उस दारू पिएगा तो भी वाहवाही करेगा, कचरे में जाएगा तो भी वाहवाही करेगा, अपना घर जला लेगा तो भी वाहवाही करेगा, अपने बेटियों को मार देगा तो भी वाहवाही करेगा। उसको सिर्फ वोट की राजनीति करनी है। हमें ना वोट की राजनीति करनी है, ना व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति करनी है। हमें देश को बदलना है, समाज को बदलना है और भारत देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है, जिसमें आप सभी का साथ और सहयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना आपके साथ और सहयोग के ये संभव नहीं है। बस साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।